नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। विश्लेषण काहे का? अब मैं बात करूंगा लाल किले के भाषण की, तो आप कहोगे कितनी बार विश्लेषित करोगे। लेकिन कुछ अंधभक्त और कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि सिर्फ हम विरोध में बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मुझे मिलते हैं, अरे भाई कभी तो विश्वास कीजिए प्रधानमंत्री जी का, या प्रधानमंत्री जी के किसी वक्तव्य पे जब हम कुछ बोलते हैं, कुछ डाउट खड़ा करते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये कांग्रेसी से, कोई बोलता है चाइना से पैसा आ रहा है इसलिए बोलते हैं। पैसा कैसे नहीं आता है, बोलना इसलिए पड़ता है कि कुछ तथ्य हमारे सामने होते हैं, जो चीजें दिखती है। अब जब दूध में सामने मक्खी पड़ी हो तो दूध पिया तो नहीं जाएगा ना। तो वैसी स्थिति यदि असत्य परोसा जा रहा है, सत्य सामने पड़ा है, तो बोला तो नहीं जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1000 साल बाद भारत कैसा होगा ये भी बताया। 2047 में एक विकसित भारत होगा, यकीनन होगा, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं लगता। लेकिन फिर क्या हमारी राजनेता सिर्फ बोल बच्चन पे ही विश्वास रखेंगे या कुछ खाना पूर्ति भी करेंगे? क्रियान्वयन जिसको कहते हैं, डिलीवरी ऑफ द गुड्स, उसकी स्थिति इतनी बेकार है कि आज सीएजी की रिपोर्ट आई। फिर मैं नहीं कह रहा हूं, सीएजी तो इनका खास है, मैंने कल ही बता दिया। मंत्रालय है एविएशन मंत्रालय। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला इस देश में हवाई यात्रा करेगा। ये बात अलग है कि हवाई यात्रा करने वाला हवाई चप्पल पे आ गया, सूट बूट सब बिक गया उसका। एक उड़ान योजना शुरू की थी सरकार ने 2016 में, और उस उड़ान योजना के तहत यह कहा गया था कि बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, हैदराबाद, ये शहर छोड़िए, अब छोटे छोटे गांव में भी, छोटे छोटे बी सेंटर, सी सेंटर जिसको कहते हैं, वहां पे भी हवाई यात्रा की जाएगी। हवाई जहाज भी होंगे, एयरलाइंस भी जाएंगी। और इस योजनाओं के तहत 774 मार्ग, उड़ान मार्ग तय हुए थे, हवाई मार्ग तय हुए थे। उड़ान मार्ग तो लोगों को लगेगा फ्लाईओवर। तो 774 ये जो रूट तय हुए थे, उनमें से मात्र 371 ही रूट पर काम शुरू हुआ। 403 रूट पर तो सिर्फ कागज में ही रहा। क्या कहती है, मैं नहीं, चलो 371 ही सही। वो 371 में से मात्र 112 रूट ऐसे हैं हवाई मार्ग, जहां 3 साल तक, कम से कम 3 साल तक विमान चले। हम शुरू हुए थे 774 तक, 74 से, फिर मामला आ गया 371 पर। 3 साल तक रूट चले, 112। मामला यहां खत्म नहीं होता। और 2000 आते आते मात्र 54 रूट ऐसे हैं हवाई मार्ग जहां उड़ान योजना शुरू है। 774 से 371 पे शुरू हुए, उनमें से 112 टिके रहे 3 साल तक, और अब 2023 तक 7 साल में ये मात्र 54 पे आ गए। और 3-4 साल में ये 4 पे आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि सरकार योजना शुरू करती है। योजना शुरू करने के बाद उसके क्रियान्वयन पे ध्यान नहीं देती। एक योजना का लॉलीपॉप आपको थमा दिया, क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, इसका भी कारण मैं बताता हूं। क्योंकि हवाई जहाज जब शुरू होंगे
तो उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो राजा महाराजाओं की जो हवाई पट्टियां थी जिसमें विमान उतरते हैं और चढ़ते हैं चलते हैं, जिससे या छोटे छोटे एयरपोर्ट को रीडेवलप करना शुरू किया, जिसका जीर्णोद्धार होना था। ऐसे 116 एयरपोर्ट तय किए गए, इसका जीर्णोद्धार बहुत जरूरी है। उनमें से मात्र सिर्फ 23 ही हो पाए, 83 को तो हाथ भी नहीं लगा। और जो 23 हो पाए उनके ऊपर 1090 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। तो 23 एयरपोर्ट का रिनोवेशन, जीर्णोद्धार, 1000 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च, हवाई मार्ग मात्र 54 शुरू। ऐसा नहीं है कि लोगों ने अपना मुंह मोड़ लिया इससे, ना, जनता ने तो इसको बहुत अच्छी तरह से साथ दिया। कैसे? 2016 में योजना चालू की तो 2017-18 में उन रूटों पे उड़ान में जितने पैसेंजर जाते थे साल में, वो 2,68,000 थे। 2018-19 में ये 12,40,000 हो गए, 10 गुना बढ़ गए। फिर 2019-20 में 29,91,000 हो गए। फिर कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में 20-21 में ये फिर 14,98,000 पे आ गए। फिर 2021-22 में ये आंकड़ा 32 लाख, करीब करीब 33 लाख पे पहुंच गया। 2023-24 में, 22-23 में ये संख्या घट गई, 24 लाख, 25 लाख पे आ गई। इसका कारण एयरलाइंस की मक्कारी, अरे सरकार का उसको संरक्षण इस मक्कारी में। दूसरा कारण, कुछ रूट, जैसे 200 किलोमीटर से कम के जो रूट थे, वो 26 रूट पे मात्र 38% एक्यूपेंसी, जहाज में 38% ही लोग जाते थे। 400 से अधिक में 67% लोग जाते हैं। 200 से 400 के बीच में 51% की कैपेसिटी है। फिर भी यदि जो हवाई जहाज चलाते हैं वो लोग कहते हैं कि हम 50% भी कैपेसिटी पे हम भरते हैं तो हम ब्रेक इवन पहुंचते हैं, लॉस नहीं करते। फिर ये योजना, उड़ान योजना क्रैश क्यों हो गई? इसमें सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के तहत ऑपरेटर को यह बोला था कि कुछ रियायती टिकट, कंसेशनल टिकट्स बेचे जाएंगे, क्योंकि गरीब आदमी भी, हवाई चप्पल पहनने वाला भी यदि हवाई यात्रा करना चाहे तो उसके लिए कुछ कंसेशन वाले टिकट थे, और फिर कुछ टिकट रेगुलर रेट पे थे। होता ये था, जब भी आदमी रियायती टिकट लेने जाता, एयरलाइन कहती कि ये फुल हो गए। अगर सीधा रेट टू रेट के टिकट बेचते, रियायती टिकट किसी को देते ही नहीं। ये कैग कहता है, जब उन्होंने स्पाइस जेट और इंडिगो, ये दो एयरलाइन की स्टडी की, उसके बाद ये इन लोगों की मक्कारी थी कि इन्होंने गरीबों को सस्ते टिकट दिए नहीं, सस्ते टिकट बेचे ही नहीं, सिर्फ महंगे टिकट ही बेचे। स्पाइस जेट तो उस आदमी की है जो मोहन एक जमाने में अपने जो प्रमोद महाजन थे उनके ओएसडी थे। फिर उन्होंने ये एयरलाइन खरीदी की सिंह साहब ने, और वो बड़े बीजेपी के नजदीक माने जाते हैं। और इंडिगो तो
जो दरबार में है उसके चरण में रहता है। सबसे बड़ी एयरलाइन कहता है अपने आप को। सरकार सीएजी रिपोर्ट पे क्या इन पे एक्शन लेगी? सरकार उड़ान योजना क्यों क्रैश हो गई इस पे बात करेगी? कतई बात नहीं करेगी, क्योंकि इनके अपने ही लोग इसमें फंसेंगे। उड़ान योजना के जो रूट तय किए थे इन्होंने, ये कोई समझदार इंसान तय करता तो बात होती, लेकिन जब पर अनपढ़ लोग सत्ता में रहेंगे तो जो मन में आया वही करेंगे, चाहे वो चल सकता है या नहीं। उड़ान योजना ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ऐसी कई योजनाएं, अभी हाल में एक योजना शुरू हो गई, आज ही उसके लिए 13,000 करोड़ दिए गए हैं। विश्वकर्मा, 1 लाख रुपए मिलेंगे या 5 लाख रुपए मिलेंगे, आप अपने बिजनेस चालू कर सकते हैं। लेकिन किसको दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे, इसकी खानापूर्ति कैसी होगी? वैसी होगी कि एक नंबर पे 7-7 लाख बीमा लेते हैं, या मरे हुए को भी ये पैसा मिल सकता है, ये भी हो सकता है इस देश में। इसीलिए जब भी लाल किले पे प्रधानमंत्री बोलते हैं और कोई नई योजना का शुभारंभ करने की बात करते हैं, तब जरूर हम पुरानी योजनाओं को भी टटोलते हैं। साहब, आप पिछले 9 बार लाल किले पे बोल गए, हर बार जो आपने बोला उनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो आधा अधूरा हो रहा है। वो उड़ान योजना जैसा क्रैश हो गया है। इसलिए सीएजी की रिपोर्ट इस संदर्भ में भी विश्लेषित करना जरूरी था। इसीलिए आज विश्लेषण विद वानखेड़े में इतना ही। फिर आता हूं किसी विषय के साथ कल। तब तक आप जरूर देखते रहिएगा उल्टा चश्मा। नमस्कार।